हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक हैं और अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं बेटा, विद डेडिकेशन। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज thermodynamic equilibrium. Then we will discuss here in this lecture beta thermodynamic process and its types. Then we will discuss here reversible and irreversible processes. तो बेटा, first of all we are going to discuss thermodynamic equilibrium. क्या होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बड़े इजी वे से और डेली लाइफ के एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू डेफिनेशन बेटा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? मीन ए प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस बेटा, इट इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब? इफ द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मीन दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद टाइम, है ना। मैं सपोज कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज डे लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ कि वाटर टैंक। वाटर टैंक तो सभी के घरों में है। ओके, दिस इज द वाटर टैंक बेटा। सपोज वी आर गोइंग टू टेक दिस वाटर टैंक, दिस इज द वाटर टैंक बेटा। आपके घर के रूफ पर रखा हुआ है सपोज, ठीक है। दिस इज द वाटर टैंक बेटा। ओके, नाउ देयर आर टू प्रोसेसेस, टू पॉइंट्स आर देयर। वन इज, दिस इज बेटा इनलेट फॉर वाटर। सपोज दिस इज इनलेट फॉर वाटर। वाटर के लिए इनलेट लगा दिया आपने, ये दिस वन, यहां से पानी आ रहा है। दिस इज इनलेट फॉर वाटर। और जिस साइज का ये पाइप है आपने जो इनलेट के लिए यूज किया बेटा, सेम साइज का पाइप अगर आप आउटलेट के लिए यूज करें, सेम साइज का पाइप अगर आप आउटलेट के लिए यूज करें, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस? देन व्हाट हैपेंस फॉर आउटलेट? एंड दिस इज वाटर फिल्ड हियर। दिस इज वाटर बेटा फिल्ड इन दिस वाटर टैंक। दिस इज वाटर टैंक। हमने पहले स्टार्टिंग में क्या किया, इस वाटर टैंक को पूरी तरह फिल करेंगे वाटर से, इसको बंद करेंगे। यहां से इसको हमने बंद कर रखा, सपोज दिस वन। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, हम जैसे पूरा फिल हो जाएगा वी विल ओपन दिस टैप। इस टैप को ओपन करेंगे हम। जैसे ओपन करेंगे हम टैप को, वाटर स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस वाटर टैप, फ्रॉम दिस टैंक। अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि अगर दोनों आउटलेट और इनलेट, दोनों पाइप हैं जो हमने यूज की हैं, अगर दोनों का साइज सेम है बेटा, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इज देयर एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर? नो, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। क्यों? सोचो। क्योंकि बेटा जिस स्पीड से वाटर इस वाटर टैंक के अंदर आ रहा है, उसी स्पीड से बेटा वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस वाटर टैंक। Mean rate of this forward process is equal to rate of this backward process. Mean both of these two opposite processes हैं. These two processes are opposite to each other. एक इनलेट है, दूसरा आउटलेट है। एक प्रोसेस के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है इसमें, दूसरे के थ्रू वाटर बाहर जा रहा है इसमें से बेटा। ओके, बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। यस और नो? मीन, इसका मीनिंग क्या है? क्या हम बोल सकते हैं? दिस मीन्स दैट बेटा कि दिस प्रोसेस सेट इन इक्विलिब्रियम। ये प्रोसेस किस में सेट हो गया? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि जितना वाटर इसमें अंदर आया है टैंक के अंदर, उतना ही वाटर इस टैंक से बाहर चला गया बेटा। मीन क्या इस वाटर का वॉल्यूम चेंज होगा एज द टाइम पासेज? नो। टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर ही रखा आपने, सराउंडिंग प्रेशर भी कांस्टेंट ही कर रखा आपने। मीन ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज रिमेन सेम विद टाइम, देयर इज नो चेंज इन दीज प्रॉपर्टीज। अगर इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज ही नहीं होता बेटा, दिस मीन दैट द प्रोसेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, और वी कैन से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो क्या होगा, क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा? ए प्रोसेस
is said to be in thermodynamic equilibrium बेटा, thermodynamic equilibrium if the properties, or we can say thermodynamic properties, like thermodynamic properties लिख देते हैं हम, or we can say measurable properties if the measurable, or we can say thermodynamic properties like temperature, pressure and volume do not change with time, do not change with time. टाइम के साथ इनमें कोई चेंज ना हो। अगर ये प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएं, मीन दीज प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम कांस्टेंट। टाइम चलता रहा, आप खड़े रहे यहां पर, बट देयर इज नो चेंज इन दीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बेटा, दिस मीन दैट दिस प्रोसेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है फिर? थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनामिक प्रोसेस बेटा? भाई एक ऐसा प्रोसेस, अब हम कब मानेंगे कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन? भाई हम तो तभी मानेंगे ना बेटा प्रोसेस इज गोइंग ऑन इफ ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। If a system changes from one state to another state, or we can say from initial state to final state, initial state to final state, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम चेंज हो जाए तो तभी हम मानेंगे कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन, है ना? नहीं तो हम नहीं मानते। सेम पॉइंट, सेम डेफिनेशन आप पुट करिए यहाँ पर, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। ए प्रोसेस इज सेड टू अकर, कब मानेंगे बेटा? ए प्रोसेस इज said to occur, कब? if the system changes from, if the system changes from, कहाँ से बेटा? initial state to final state, ऐसे बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो? If a system changes from one state to another state, one state to another state, either you can say this point or this point, दोनों में से कोई एक पॉइंट बोल सकते हैं। सेम थिंग मीन कोई भी प्रोसेस कब होगा, हम कब मानते हैं कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन बेटा? इफ ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, if reaction is going on, मीन वन टाइप के सब्सटेंसेस अनदर टाइप के सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रही है, हम मानेंगे कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन। सिमिलरली कोई भी प्रोसेस है, अगर बेटा प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम हमने चूज किया है ऑब्जर्वेशन के लिए, इफ दैट सिस्टम इज चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन वी कैन से दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, क्या टाइप्स होंगे बेटा यहां पर? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। 4 टाइप्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? 4 टाइप्स में। देखिए कैसे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्ट क्रिएट करके आप देखेंगे लेक्चर को, मैं गारंटी से बोलता हूं बेटा बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको मेरे लेक्चर्स में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड टू द पॉइंट, ठीक है, एंड विद इंटरेस्ट एंड ऑल्सो केयर फॉर यू। ओके बेटा, सो जब भी आप लेक्चर को देखते हो, लेक्चर को देखने के बाद
आप लाइक करना ना भूलें बेटा, लाइक करते रहें लेक्चर को, लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो ये आप अपनी ड्यूटी समझो, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं बेटा, बट मैं अपनी ड्यूटी तभी करता रहूंगा ठीक ठाक जब आप मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका बेटा, ओके। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर देयर बेटा, डिफरेंट टाइप्स के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है। वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रोसेस इज बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा। सेकंड जो प्रोसेस होगा यहां पर बेटा, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे बेटा यहां पर, थर्ड प्रोसेस वी विल डिस्कस हियर, दैट इज बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। And fourth process we will discuss here today, that is beta isobaric process, isobaric process. We will discuss these four processes one by one. So first of all we are going to discuss beta isothermal process. If we dissociate this word in two parts beta, iso means same, thermal is related to heat, and beta heat is directly related to temperature, heat is directly related to temperature। मीन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सेम और वी कैन से सेम रहेगा तो इसका मीनिंग कांस्टेंट, सेम का मीनिंग कांस्टेंट। तो ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ए प्रोसेस in which temperature remains constant throughout। throughout का मतलब भाई पूरे प्रोसेस में, जब तक प्रोसेस चल रहा है बेटा तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में उस प्रोसेस के लिए, ओके। तो वी कैन से दैट टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, सेम रहा, ओके। मीन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, ओके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे बेटा। अब टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं, कैसे रह सकता कांस्टेंट? इफ इन दिस रूम सपोज दिस इज ए वेसल, में कंटेनर मान लेता हूं, इन दिस कंटेनर बेटा, कोई भी कंटेनर लिया, सपोज दिस इज एनी कंटेनर। इफ इन दिस कंटेनर बेटा रिएक्शन इज गोइंग ऑन, इफ इन दिस कंटेनर ये सिस्टम है और इसमें रिएक्शन इज गोइंग ऑन बेटा, रिएक्शन इज गोइंग ऑन, इसके अंदर रिएक्शन चल रही है, देन व्हाट हैपेंस बेटा, रिएक्शन चल रही तो रिएक्शंस तो टू टाइप्स की होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिस्टम का, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। बट हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो सकता, सोचो, थिंक अबाउट दिस पॉइंट बेटा, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। ये सिस्टम का टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रह सकता है? प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, प्रोसेस तो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, और फिर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, हाउ इट इज पॉसिबल बेटा? सो दिस इज पॉसिबल कब? इफ वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर कंडक्टिंग। कब पॉसिबल होगा बेटा? इफ वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टम है, ये दिस इज सिस्टम। सपोज इफ एनी रिएक्शन इज गोइंग ऑन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, देन व्हाट हैपन, टेम्परेचर तभी मेंटेन रह सकता है अगर हीट बाहर आए, इसमें से हीट कम्स आउट। जितनी एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुई है, इफ दिस हीट कम्स आउट, बाहर आनी शुरू हो जाए, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, अगर
बेटा रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। मीन क्या हुआ कि हीट कैन, इफ हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ओनली एंड ओनली देन टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम कैन बी मेंटेन्ड, कॉन्स्टेंट रह सकता है। और ये एक्सचेंज कब होगा बेटा हीट का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दिस इज पॉसिबल इफ वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर कंडक्टिंग। कब पॉसिबल होगा, इफ वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर कंडक्टिंग। माइंड में आया पॉइंट, बोलो समझ में आया, अगर समझ में आया तो ठोको लाइक, लाइक ठोको इस पर, इसी टाइम लाइक ठोकना चाहिए आपको। ओके यस, व्हाट हैपेंस, क्या होगा बेटा, मीन दिस इज पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा बेटा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन walls of system are conducting। अगर वॉल्स की नेचर क्या है, कंडक्टिंग है, इफ वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर कंडक्टिंग बेटा, देन वी कैन से दैट टेम्परेचर कैन बी मेंटेन्ड, टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा बेटा, ए प्रोसेस, अब यहां पर देखो हीट एक्सचेंज हो रही थी, ठीक है, मीन वॉल्स कंडक्टिंग थी, वॉल्स कंडक्टिंग थी तो हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यस और नो, वॉल्स कंडक्टिंग थी, इसका मीनिंग क्या था यहां पर, मीन इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा, हीट कैन एक्सचेंज, इसका मीनिंग यही हुआ, हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। कंक्लूजन तो यही आया यहां पर कि हीट कैन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ओनली एंड ओनली देन वी कैन मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ये वॉल्स कंडक्टिंग है, अगर ये वॉल्स कंडक्टिंग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडियाबैटिक में क्या होगा, इसका रिवर्स है भाई, आइसोथर्मल का, इसमें हीट एक्सचेंज हो रही थी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगी, सिंपल सा पॉइंट। तो ये प्रोसेस इन विच heat cannot exchange, heat cannot exchange between system and surroundings, system and surroundings is called बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। हीट एक्सचेंज नहीं होगी, अब हीट कब एक्सचेंज नहीं होगी, देखो इसी पॉइंट को देखो, हीट कब एक्सचेंज नहीं होगी, इफ दीज वॉल्स आर इंसुलेटेड, सिंपल सा पॉइंट है। दिस इज पॉसिबल कब, दिस इज पॉसिबल बेटा कब पॉसिबल होगा, इफ वॉल्स ऑफ सिस्टम आर इंसुलेटेड, सिंपल सा पॉइंट है, इफ वॉल्स ऑफ सिस्टम आर insulated, अगर walls insulated है then there will be no exchange of heat between system and surroundings, तो हम बोल सकते हैं कि process is adiabatic, adiabatic process होगा। now next बेटा थर्ड प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन सेम, फिर से वही, आइसो का मीनिंग सेम, मीन कांस्टेंट होगा, सेम मीन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, कोर, कोर सेंट्रल पॉइंट होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, कोर वर्ड इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोर जो होगा, कोर होल मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, ठीक है, मीन कोर वर्ड इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम से रिलेटेड है। ओके, तो कोर वर्ड इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। सिंपल आ गई डेफिनेशन बेटा। अगर आपने वर्ड को ब्रेक करना सीख लिया यहां पर और वर्ड को अरेंज करना सीख लिया, केमिस्ट्री आ गई समझ में आपको। वर्ड्स को अरेंज करने का खेल है केमिस्ट्री, तो और कुछ नहीं है। ओके नाउ, तो ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम remains constant throughout, volume remains constant throughout beta। okay,
इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, कि जिस प्रोसेस में बेटा जब तक प्रोसेस चलता है तब तक वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये कोई भी सिस्टम है, इसका वॉल्यूम कब कांस्टेंट हो सकता है? हाउ दिस इज पॉसिबल भाई? रिएक्शन इज गोइंग ऑन, रिएक्शन इज गोइंग ऑन बेटा, अगर रिएक्शन चल रही है सिस्टम के अंदर तो वही फिर से पॉइंट, वही 2 पॉइंट बेटा, कि भाई अगर रिएक्शन चल रही तो व्हाट हैपेंस बेटा, प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू फॉर्म हेयर। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ भी सकते हैं इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज भी हो सकते हैं। अगर मोल्स बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के, और वी कैन से ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, देन व्हाट हैपन, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो बेटा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक्सपेंशन हो सकता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे रिएक्शन के अंदर तो बेटा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसका मीनिंग क्या है, कंप्रेशन हो सकता है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बेटा इफ वॉल्स ऑफ दिस सिस्टम आर रिजिड, पड़ा रहे अंदर रिएक्शन में जो कुछ भी चलना है, कम होते हैं ज्यादा होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कब, इफ वॉल्स आर रिजिड, इफ दीज वॉल्स आर रिजिड। अगर वॉल्स रिजिड है देन देयर विल बी नो अफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। कब होगा बेटा? इफ वॉल्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, मीन दीज वॉल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, नॉट इलास्टिक, ठीक है, मीन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते हैं सभी जनरली। कोल्ड ड्रिंक्स में बेटा एक तो ग्लास की बोतल आती है, ठीक है, पहले ज़्यादा आती थी आजकल कम आती है, और एक बेटा प्लास्टिक की बोतल आती है। प्लास्टिक की बोतल की जो वॉल होती है दैट इज फ्लेक्सिबल वॉल है, ठीक है, बट ग्लास की बोतल की जो वॉल है दैट इज रिजिड इन नेचर, नॉट फ्लेक्सिबल, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर ग्लास बोतल लिया था आपने, सेम थिंग, ओके बेटा, तो ध्यान से वही पॉइंट मीन, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कब कांस्टेंट रहेगा, इफ वॉल्स आर रिजिड, सिंपल सा पॉइंट। नाउ आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक, if we dissect this one in 2 parts again, iso means same का मीनिंग कांस्टेंट, फिर से वही, और बार वर्ड किसकी, बार किसकी यूनिट्स होती हैं, बार आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। किसकी यूनिट्स होती है बेटा? प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, मीन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या रहेगा? ए प्रोसेस इन विच प्रेशर remains constant throughout is called आइसोबारिक प्रोसेस। अब प्रेशर कैसे कांस्टेंट रह सकता है बेटा? इफ जो पिस्टन आपने यूज किया मूवेबल है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बढ़ेंगे इंक्रीज होंगे तो इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा उसके अंदर। और अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे रिएक्शन में बेटा, मीन व्हाट हैपन, इंटरनल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंप्रेस हो जाएगा, फिर से कांस्टेंट रहेगा प्रेशर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? मीन इफ, ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल इफ पिस्टन इज मूवेबल, यस और नो? इफ सिस्टम इज fitted with, if system is fitted with कैसे? मूवेबल पिस्टन, अगर आपने उस सिस्टम को किसी मूवेबल पिस्टन के साथ सेट कर दिया है, अरेंज कर दिया है, ठीक है, मीन वॉल्यूम कैन चेंज। मूवेबल पिस्टन है तो इसका मीनिंग क्या? अगर वॉल्यूम चेंज हो सकता है तो प्रेशर मेंटेन रह सकता है वहां पर। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो ध्यान रखना आपको। सो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ओके। अब पॉइंट बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा हम। नाउ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस? ओके, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पर बेटा। रिवर्सिबल नेम से पता चल रहा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है समझने की इसमें बेटा, ओके। अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो लाइक करना ना भूलें, ये बात ध्यान रखना। आप बार बार मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप फेवर करेंगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा आपके लिए। सिंपल सा पॉइंट है,
आप हमें फेवर ही नहीं करेंगे तो व्हाट आई कैन डू। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज को, फेवर करते रहो, यही एक सबसे बड़ी बात है बस। देखिए बेटा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। क्या होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस? बड़ा इजी से डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस सिंपल सा पॉइंट है जिसको रिवर्स किया जा सके, है ना। अगर इस वर्ड को ब्रेक करें, रिवर्स किया जा सके। रिवर्स किया जा सके का मीनिंग क्या है? इफ इन एनी प्रोसेस there are two opposing processes, if in any reaction there are two opposing processes, one is going in forward direction, another is in backward direction. Beta, if every step taken in the forward direction can be reversed exactly, आगे गए फिर से पीछे आ गए, जितना आगे गए उतना ही पीछे आ गए, जितना आगे गए उतना ही पीछे आ गए। मीन क्या है? क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग सिस्टम तो उसी स्टेट में है ना, प्रोसेस उसी स्टेट में है, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया उतना बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। मीन वी कैन से दैट रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्स हो रहा है। मीन एवरी प्रोसेस, इफ एवरी प्रोसेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली उसको रिवर्स कर सकते हैं, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एंड मीन दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तब हम क्या बोलेंगे? उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा बेटा? ए प्रोसेस विच इज इनफाइनाइटेमली स्लोली, इनफाइनाइटेमली स्लोली। मीन इनफाइनाइटेमली स्लोली का मीनिंग क्या है? कि भाई इतना स्लो चल रहा है वो प्रोसेस बेटा कि जो स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको एग्जैक्टली हम रिवर्स डायरेक्शन में ला सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइटेमली स्लोली मीन बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। ए प्रोसेस which is carried out infinitesimally slowly, a process which is carried out infinitesimally slowly बेटा, so that कितना infinite, कितना slow, infinitesimally slowly, so that बेटा, so that every process in the forward direction, every process in the forward direction can be reversed exactly. एवरी प्रोसेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा कैन बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली उसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज मैं एक पिस्टन ले लेता हूं, दिस इज सिस्टम, हमने इसको अरेंज कर दिया, इसको फिट कर दिया विद दिस पिस्टन बेटा, इस पिस्टन के साथ आपने इसको सेट कर दिया है। ओके, हेयर वी कैन टेक एनी गैस इन दिस सिस्टम बेटा, आपने कोई भी गैस ले ली। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो दिस इज प्रेशर अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, पी इंटरनल होगा। नाउ वी टेक सम sand particles, we make a pile of sand here, this is pile of sand, suppose pile of sand, एक ढेरी लगा दिया आपने, रेत डाल दिया थोड़ा सा इसके ऊपर, एंड प्रेशर ऑफ पिस्टन है जो, दिस इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन, मीन एक्सटर्नल प्रेशर है। दिस पिस्टन का वेट भी है कुछ यहाँ पर, एक्सटर्नल प्रेशर भी है, पाइल ऑफ सैंड रखी इसका वेट भी है। ड्यू टू दिस बेटा जो टोटल एक्सटर्नल प्रेशर बनेगा, एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, किस किस का?
एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन ड्यू टू वेट ऑफ सैंड एंड ड्यू टू वेट ऑफ दिस पिस्टन। एक्सटर्नल प्रेशर जो बना यहाँ पर हेयर पी एक्सटर्नल है, जो पी एक्सटर्नल इज कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हम बोल सकते हैं वेट ऑफ प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ सैंड। सैंड का जो वेट है ये भी तो प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ इसमें, ओके, ड्यू टू वेट ऑफ सैंड्स, ड्यू टू वेट ऑफ सैंड एंड प्लस बेटा वेट ऑफ पिस्टन। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इट इज बेटा एक्सटर्नल प्रेशर, ओके। अब पॉइंट क्या है, देखिए, सपोज इनिशियली बोथ ऑफ दीज आर बैलेंस्ड, इनिशियली बोथ ऑफ दीज आर बैलेंस्ड यहीं पर है, ओके। नाउ इफ यू रिमूव ए पार्टिकल ऑफ दिस सैंड का एक पार्टिकल आपने रिमूव कर दिया यहां से, देन व्हाट हैपन, एक्सटर्नल प्रेशर बिकम स्लाइटली लेस देन इंटरनल प्रेशर। स्लाइटली लेस देन इंटरनल प्रेशर मीन दिस पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपने फिर से रख दिया उसको, दिस पिस्टन अगेन मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने फिर से उठा लिया उसको, दिस पिस्टन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपने फिर से रख दिया उस पार्टिकल को, पिस्टन मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Mean every process in the forward direction can be reversed exactly, can be reversed exactly. Mean we can say that this process is in this process is reversible. कैसा हो गया, reversible. Mean every process in the forward direction can be reversed exactly. Mean this process is a reversible process. Clear point? समझ में आया नहीं आया बताओ? अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा. I am very happy to see this. If you are getting point, if you are getting my point, okay. Now next बेटा फिर क्या होगा, irreversible process, irreversible process। तो irreversible process क्या होगा भाई, जो reversible नहीं है, which is not reversible, mean a process in which every step in the forward direction cannot be reversed exactly, yes or no? A process in which every step in the forward direction, okay, every step लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस की जगह, every step भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, सेम मीनिंग, यहाँ भी आप every step लिख सकते हैं, ओके, और every प्रोसेस लिख दो, ठीक है ना। every step in the forward direction can be reversed exactly, ठीक है। You can write this also. दोनों की डेफिनेशन सेम हो जाएंगी, इसलिए मैं स्टेप लिख देता हूं यहां पर भी। Every step in the forward direction can be reversed exactly. Okay. Now similarly here, a process in which every step in the forward direction cannot be reversed exactly is called irreversible process. सिंपल सा पॉइंट है। मीन आपने बेटा सपोज पार्टिकल्स उठाए, थोड़े से उठा लिया ऐसे ही विदाउट एनी बैलेंस, तो थोड़े से उठाए आपने, मान लिया 4 पार्टिकल्स उठाए और आपने रख दिए 3 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल रखेंगे, जाएगा वापस पिस्टन, बट उसी लेवल पर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। कैनोट बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली, पूरी तरह एग्जैक्टली रिवर्स नहीं हो पाया वो। मीन प्रोसेस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ओके बेटा, सो दिस इज बेटा this is all about today's lecture। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, we have discussed here in this today's lecture thermodynamic equilibrium डिस्कस किया हमने, then we discuss बेटा here thermodynamic processes, thermodynamic processes की टाइप्स डिस्कस की हमने। यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेसेस, 4 प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, देन आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।